सिट डाउन। आज हम रोमन अंक के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए ये शुरू हो रहा है रोमन अंक प्रणाली, ठीक है। यहाँ पर देखिए जस्ट लिखा हुआ है ना भाई। इसकी नाम है, महीना है और ये वर्ष है। अब ये कौन सा लिखा हुआ है जी? रोमन अंक में ये हमारा दिनांक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रोमन अंक के बारे में समझते हैं कि किस संकेत का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी? आई। आई का मतलब क्या होगा? ये रोमन है, आज हमारा कौन सा अंक है? हिंदू अरबी अंक है ना। तो ये आई का मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? एक्स का मतलब, का मतलब, का मतलब और डी का मतलब और एक्स का मतलब। जैसे कि किसी को हमको 1000 लिख के बताना है तो रोमन में हम क्या लिखेंगे? ए। ए का मतलब क्या? और मान लीजिए ये 2000 लिखना है तो क्या करूंगा जी? मेरे को रोमन में लिखना है 2000, तो क्या करूंगा मैं? बताओ। 2 बार यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? ए, है ना। 1000 और 1000 मतलब कितना हो गया? ठीक है। ये देखिए बता रहा है ना भाई। इसका मतलब है इस प्रकार से। और डी का मतलब 500 और ए का मतलब 1000, ठीक है। ये है रोमन। अब देखिए हम लोग करते हैं कि रोमन अंक लिखने के नियम क्या है। देखिए पहला नियम क्या है? जब एक प्रतीक दोहराया जाता है तो इसके मान क्या होते हैं? जुड़ते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सरल किया गया, यहाँ पर कितने पर आई लिखा है हमने जी? 2। क्या हो गया? और यहाँ पर देखो एक सौ को हमने कितने बार लिखा है जी? एक सौ का मतलब क्या होता है? 10। 10 10 10 10 10 कितना हो गया? सी का मतलब क्या होता है? 100। यहाँ पे 2 सी है ना भाई। 100 प्लस 100 क्या हो गया? यहाँ पर देखिए रोमन अंक में कुछ अपवाद भी है जिसमें बी और एल को कभी दोहराते नहीं। 3 बार बी या फिर 2 बार एल या फिर 2 बार बी नहीं लिख सकते हो। क्या है जी? गलत है, ठीक है। मतलब जितने भी रोमन अंक में संकेत है उसमें सबको दोहराते हैं, केवल किसको छोड़ करके? बी और एल को। ये रिपीट नहीं होता है ना, इसको 3 बार लिखेंगे, ठीक है। मतलब इसको दोहराना नहीं है। अब दूसरा देखिए एक प्रतीक को हम लोग अधिकतम 3 बार ही दोहरा सकते हैं। कितने बार? 3 से 4 दोहराना। तो ये 3 आई फिर ये मतलब 3 हो गया, है ना। लेकिन 4 आई नहीं बनाना है, वो क्या है जी? गलत है। 4 से देखिए हमने 2 बार एक से लिखा है भाई, 3 बार यूज करते हैं लेकिन 4 बार नहीं लिख सकते। यानी कि रोमन अंक में नियम है कि किसी भी प्रतीक को हम लोग अधिकतम 3 बार ही दोहरा सकते हैं, 3 से अधिक बार नहीं। क्या कहते हैं जी? जब कम मान वाले प्रतीक को बड़े मान वाले प्रतीक के पहले रखते हैं तो कम मान को बड़े मान से क्या करते हैं? आइए देखते हैं उदाहरण से। मेरे को चार है ना। तो नियम क्या है कि एक प्रतीक को अधिकतम हम लोग 3 बार लिख सकते हैं। तो 4 में क्या करेंगे जी? पहले एक और उसके बाद बड़ा प्रतीक। इस प्रकार का क्या हो गया? इसका मतलब क्या है जी? एक और इसका मतलब क्या है? तो 5 में से एक तो क्या हो गया? इसी प्रकार यहाँ पर देखिए आई और एक से लिखे ना भाई। आई का मतलब क्या होता है? और एक का मतलब, तो 10 में से एक तो क्या हो गया? इसी प्रकार से एक का मतलब क्या होता है? और एक का मतलब क्या होता है? तो 50 में से गया 10 तो क्या हो गया? इस प्रकार से ऐसे मान को हम लोग निकालते हैं। क्या हो गया? रोमन अंक के कितने नियम हो गए जी? यहाँ पर देखिए अनुवाद बी और ए कभी घटाए नहीं जाते। बी और ए को हम लोग कभी घटाए नहीं, मतलब इस पर एक नियम लागू होता है, वो बी और ए पर लागू नहीं होता है। जैसे कि मेरे को 5 लिखना है, तो बी का मतलब 5
इसका मतलब तो यदि ऐसा लिखकर के बाद लाएंगे तो क्या है, गलत है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एल का मतलब कितना होता है जी, 50, और डी का मतलब क्या होता है, 500। तो 500 में से 50 देखो 4, तो ऐसा करते हैं कोई भी क्या है वो गलत है। क्यों? क्योंकि बी और एल को हम कभी घटाते नहीं इस नियम में जी, रोमन अंक नियम में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो आई है और वी है वो किसने एक सदिशा। ठीक है, रोमन ये प्रतीक है आई और वी, वो केवल किसके साथ घटेंगे, एक सौ के साथ घटेंगे। उसी प्रकार से एक सौ को सिर्फ हम किसके साथ घटाएंगे जी, रोमन अंक के प्रतीक एल और सी में से घटाएंगे। यदि हम लोग ऐसा करते हैं, मतलब ये देखिए एल में से यदि हम लोग आई को घटा करके लाते हैं उनचास, क्या है जी वो गलत है। इसी प्रकार से यदि हम बी में से एक सौ घटा के लाते हैं वो गलत है, क्योंकि हमारा जो रोमन अंक का नियम कहता है कि आई को सिर्फ हम लोग बी और एक सौ से घटाएंगे और एक सौ को सिर्फ ए और सी से घटाएंगे। नियम 4 कहता है रोमन अंक प्रणाली का कि जब एक कम मान वाले प्रतीक को बड़े मान वाले प्रतीक के बाद रखते हैं तो कम मान वाले को बड़े मान में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इस प्रकार से ये रोमन अंक नियम के, रोमन अंक प्रणाली के कौन सा नियम होगा, नंबर 4। यहाँ पे देखिए 3 नियम पे चर्चा कर लिए। देखिए चौथा का नियम का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए जब एक कम मान वाले प्रतीक को बड़े मान प्रतीक के बाद रखते हैं, ठीक है, तो वहां पर उसके मान क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स और वी दोनों में बड़ा किसका मान है जी, एक्स का मान बड़ा है कि वी का मान बड़ा है, एक्स एक्स का 10 होता है ना भाई, और इसका इसलिए 10 और 5 क्या हो गया वो 15। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए एल और एक्स, एल का मान कितना है 50 और एक्स का मान यहाँ पर भी जुड़ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे एल का मान 50 और आई का मान कितना हो गया, ये हमारा रोमन संख्या प्रणाली के नियम नंबर 4 हो गया। अब ये देखिए नियम नंबर 5 क्या कहता है, यदि एक संख्या दो अंकों के संयोजन द्वारा बनती है तो छोटी संख्या के संयोजन को बड़ी संख्या के संयोजन के बाद मिलते हैं। यहाँ पर देखिए आपका संबंध है ना, इस नियम के संबंध में हमारा उदाहरण यहाँ पर देखिए 28 28 को हम तोड़ेंगे क्या होगा जी, 20 घर, तो 20 के लिए क्या हो गया 100 और 8 के लिए ये 5 और 5 8। इसी प्रकार से 64 के लिए ये हो गया 50 60 और 4 64 और 99 के लिए क्या होगा जी 180। इसका मतलब क्या हो गया जी 180 का मतलब हो गया 90 और ये इसका मतलब होता है 9, है ना भाई। ये 180 का मतलब क्या हो गया 90 और 90 और इसका मतलब है 9, कितना हो गया 99। अब यहाँ पर देखिए मेरी जन्म दी गई है, ठीक है, यहाँ पर जन्म दिया गया है, इसको हमको बताना है जी कि कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है और कौन सा क्षण है। बताओ जी, किस तारीख है, कौन सा महीना है और कौन सा क्षण है, जो तो बताओ। तो इसको देखते हैं ना, यहाँ पे देखिए एक मतलब क्या होगा 10, 2 एक तो कितना हो गया 10 और 10, और यहाँ पे आई एक मतलब क्या होता है 9, 30 और 9 क्या हो गया 29, 29, ये 29 तारीख हो गया। अब आते हैं मंच में, एक का मतलब कितना होता है जी 10 और 11 12वां महीना और सन में आते हैं, इनका मतलब कितना होता है 1000। यहाँ पे 2 महीने तो कितना हो गया, आई का मतलब हो जाए, कहने की मेरी जन्म तिथि है 19 दिसंबर 2000। अंग में भी अपना जन्म तिथि लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जी 29 दिसंबर 2000 जन्म तिथि है साला की, वह 29 दिसंबर 2001 को पैदा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमारे सामने हिंदी और अरबी अंक दिया गया है और यहाँ पे ये रोमन, ये 10 यानी कि एक्स, 2 एक्स यानी कि 3 यानी कि एक्स यानी का मतलब 50 10 क्या हो गया 100, एल का मतलब 50, 60 लिखना है तो एल एक्स, 70 के लिए एल डबल एक्स, 80 के लिए एल ट्रिपल एक्स और 90 के लिए जी एल
4x नहीं लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा C और उसके पहले मतलब 100 में से 10 गया तो 90 और 100 के लिए C संकेत का उपयोग करते हैं। क्लास में लोग इससे संबंधित सवाल जवाब और अच्छे से रखेंगे, है ना।